हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 200 मिलियन यानी 20 करोड़। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दुनिया का पूछेगा तो दुनिया में सबसे अधिक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स वाले व्यक्ति हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। वर्तमान में इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या है 452 मिलियन, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा और फेसबुक का ही नया नाम है मेटा। इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 2010 में और मेटा को फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था 2004 में। मेटा का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और मेटा के वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट, चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा अथवा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है चीन। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है CSNA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाल ही में इस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा का एक विस्तृत नक्शा जारी किया है जिसमें खड्डे, ढांचे, क्रेटर और वहाँ के पहाड़ इत्यादि शामिल हैं। वैसे देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2020 में चंद्रमा का एक नक्शा जारी किया था, लेकिन वो इतना विस्तृत नहीं था। सबसे अधिक विस्तृत के साथ जो नक्शा जारी किया है वो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी किया है। चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। यांगत्जे नदी जो कि चीन में बहती है, ये विश्व की नहीं, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट, आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा अधिकतम 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन लेने पर हर महीने पैसा कटता था कार्ड और यूपीआई के माध्यम से, इसकी पहले अधिकतम सीमा थी 5,000 रुपये। अब इसे आरबीआई ने बढ़ाकर कर दिया है 15,000 रुपये। ऑप्शन बी राइट आंसर। आरबीआई ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अभी हाल ही में देखिए, रेपो रेट में आरबीआई ने वृद्धि की है। अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना हो गया है? 4.90%, याद रखिएगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट है वर्तमान में 3.35%। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 62 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है CDS बन सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं, बल्कि इसकी भी एक शर्त है। तीनों सेनाओं का, जैसे भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, तीनों सेनाओं का कोई भी 3 स्टार या 4 स्टार अधिकारी जो है CDS का पात्र है। उसकी उम्र जो है 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि हाल ही में 2 साल में रिटायर हुए हैं। तीनों सेनाओं में सेवा दिए हैं और हाल ही में 2 सालों में रिटायर हुए हैं। 3 स्टार या 4 स्टार अधिकारी थे, वे सभी जो हैं CDS के पात्र होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका गठन किया गया था 2020 में और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जिनका पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो देखिए, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए CDS का गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मात्र 105 घंटे में
कितने किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। महाराष्ट्र में अमरावती से अकोला के बीच में ये रोड बनाया गया है NH 53 पर। देखिए, अमरावती महाराष्ट्र का एक ज़िला है और अमरावती आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है। दो अमरावती हैं, एक महाराष्ट्र में है और एक अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है। तो इस रोड का निर्माण किया गया है महाराष्ट्र में अमरावती से अकोला के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में NHAI की चेयरपर्सन हैं अलका उपाध्याय। ये संस्था केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट, बैखो उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, हाल ही में बैखो उत्सव शुरू हुआ है असम में, उत्तर पूर्वी राज्य असम में। किस जनजाति द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है? राभा जनजाति द्वारा। ठीक है। ये एक फसल उत्सव है जो कि हर साल जून माह में असम में मनाया जाता है। नाम है इसका बैखो उत्सव। देखिए, असम में ही एक जिला है दिमा हसाओ जिला। हाल ही में इस जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। नदियों में नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला असम भारत का पहला राज्य है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले असम में ही लॉन्च किया गया है। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं N कोटेश्वर सिंह। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। एक सिंग वाला गेंडा यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। स्टेट ट्री होलोंग और स्टेट फ्लावर है द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकिया नाट, झूमुरा, होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल और बिहू यहाँ के लोक नृत्य हैं यानी फोक डांस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। देखिए, ये जो औरंग नेशनल पार्क है इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। इसमें से राजीव गांधी का नाम जो है हटा दिया गया है। राभा, दिमारा, पोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर और लुसाई ये असम के प्रमुख ट्राइब्स हैं। असम की जो आधिकारिक भाषा है असमी है। नेक्स्ट, RBI ने सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टियर 1 शहरों के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में RBI ने जो कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा टियर 1 शहरों में आवास ऋण जो व्यक्तिगत आवास ऋण दिया जाता था 30 लाख रुपए तक, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 60 लाख रुपए। ऑप्शन सी राइट आंसर। वहीं टियर 2 शहरों के लिए जो मैक्सिमम 70 लाख रुपए का व्यक्तिगत आवास ऋण दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,40,00,000 रुपए। ठीक है। तो याद रखिएगा, हाल ही में RBI ने सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले टियर 1 शहरों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया है। वहीं टियर 2 शहरों के लिए 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,40,00,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिकी देश है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चाओस। और रोड्रिगो चाओस ये कोस्टा रिका के 49वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस और यहाँ की करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन।
अभी हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं इन्हें भी याद रखिए। सोमालिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख मोहम्मद। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं एलिजाबेथ बोर्न को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी है नजला बॉडेन रोमधाने। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर वुसिच। माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बडी मुखामेदेव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक येवोल। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिप्टो यूनिकॉर्न ने भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स क्रेट लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है भारत की कोइन स्विच कुबेर। इसने हाल ही में भारतीय रुपये में भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स क्रेट लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, कोइन स्विच कुबेर जो है ये यूनिकॉर्न में शामिल हो गई है। यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहा जाता है या फिर स्टार्टअप उसे कहा जाता है जिसका जो है मार्केट मूल्यांकन $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कोइन स्विच कुबेर। इसने हाल ही में भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स क्रेट को लॉन्च किया है। कोइन स्विच कुबेर ऐप को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके CEO हैं आशीष सिंगल। और देखिए, कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो देखिए, भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर पुस्तक है, उसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। हाल ही में इसे लॉन्च किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट मुंबई ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के हाथों इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। और इस पुस्तक के लेखक का नाम याद रखिए। इस पुस्तक के लेखक हैं विनीत कार्निक। विनीत कार्निक इस पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, आरबीआई ने वर्तमान 4.40% रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है? 0.50% की। 8 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन इसका थीम है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया 9 से 10 जून को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश की पहली नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसे लॉन्च किया। भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वाली किस पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मिताली राज ने। चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? गोवा के सीएम ने। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता पोलैंड को हराकर। किसने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? मारुति सुजुकी इंडिया ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन 7 से 8 जून को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। 6 जून 2022 को निम्न में से किस संगठन का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिम्स्टेक का। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका में है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 7.5%। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है? सही उत्तर था असम। दूसरा क्वेश्चन था, हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है? संत रामानुजाचार्य की स्मृति में।
तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था, कुछ लोगों ने आंसर गलती किया था, तो ध्यान रखिए। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पर लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसके द्वारा लिखी गई है। दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।